नमस्कार, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम गांधी जी के आर्थिक विचार के संबंध में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने गांधी जी के जीवन परिचय, उनका सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह और उनके राज्य संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम आर्थिक विचारों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। गांधी जी एक महान आध्यात्मिक पुरुष थे और राजनीति के समान ही अर्थव्यवस्था के संबंध में उनका विचार था कि सच्चा अर्थशास्त्र नैतिकता के महान नियमों के प्रतिकूल हो ही नहीं सकता। सच्चा अर्थशास्त्र सामाजिक न्याय चाहता है। वह प्रत्येक व्यक्ति का, यहाँ तक कि दुर्बल व्यक्ति का भी सामाजिक हित चाहता है और अच्छे जीवन के लिए यह आवश्यक भी है। गांधी जी की आर्थिक विचारधारा के प्रमुख 5 बिंदु हैं जिनको हम निम्नानुसार देख सकते हैं। औद्योगिकरण का विरोध। आर्थिक व्यवस्था के संबंध में अपनाए गए इसी नैतिक दृष्टिकोण के कारण गांधी जी के द्वारा औद्योगिक क्रांति और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का विरोध किया गया है। बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए बहुत अधिक मात्रा में कच्चे माल और बहुत अधिक मात्रा में निर्मित पदार्थों के विक्रय के लिए बड़े बाजारों की आवश्यकता होती है तथा कच्चे माल और बड़े बाजारों की खोज की यह प्रवृत्ति साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को जन्म देती है, जो कि नैतिकता के बिल्कुल विरुद्ध है। गांधी जी बड़ी मशीनों को मानव जाति के लिए अभिशाप मानते थे और उनका विचार था कि समाज में घृणा, द्वेष और स्वार्थ में जो वृद्धि दिखाई दे रही है वह सब मशीनों के कारण ही है। मशीनों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप ही मानव का शारीरिक एवं नैतिक पतन हो रहा है। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप धन थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो गया है और बहुसंख्यक वर्ग को अत्यधिक निर्धनता में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इस प्रकार औद्योगिकरण से शोषण को प्रोत्साहन मिलता है। औद्योगिकरण से बेकारी भी बढ़ती है क्योंकि मानवीय श्रम का स्थान मशीनें ले लेती हैं। यदि किसी देश के साधनों और काम की तुलना में जनशक्ति कम हो तो मशीनों का प्रयोग उचित ठहराया जा सकता है, लेकिन जब पहले से ही काम और साधन कम तथा जनशक्ति अधिक हो तो औद्योगिकरण से लाखों करोड़ों व्यक्ति बेकार हो जाते हैं। इन सबके अतिरिक्त औद्योगिकरण का एक दोष ये भी है कि केंद्रीकृत उत्पादन के परिणाम स्वरूप राजनीतिक शक्ति का भी केंद्रीकरण हो जाता है, जो लोकतंत्र और मानवीय स्वतंत्रता दोनों का ही शत्रु है। नेक्स्ट है इसमें कुटीर उद्योग धंधों का समर्थन। गांधी जी के द्वारा औद्योगिकरण का विरोध करते हुए कुटीर उद्योग धंधों पर आधारित एक ऐसी विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया गया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक गांव एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करेगा। वे खादी को भारत की राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं का अमोघ हल मानते थे और उनके द्वारा आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी के विचार का प्रतिपादन किया गया। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की जलवायु, वहाँ की भूमि तथा वहाँ के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए और इन बातों के आधार पर जहाँ तक भारत का संबंध है, भारत के लिए कुटीर उद्योग धंधों की व्यवस्था ही सर्वोत्तम है। गांधी जी बड़े बड़े उद्योगों की जगह कुटीर उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देना चाह रहे थे, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वरोजगार मिल सके और बेरोजगारी कम हो सके। थर्ड है व्यक्तिगत संपत्ति और प्रन्यास धारणा अर्थात ट्रस्टीशिप सिस्टम। महात्मा गांधी आर्थिक विषमताओं का अंत करने के पक्ष में थे, लेकिन वे आर्थिक समानता स्थापित करने के साम्यवादी ढंग से सहमत नहीं थे, जिसके अंतर्गत धनिकों से उनका धन बलपूर्वक छीनकर उसका सार्वजनिक हित में प्रयोग करने की बात कही जाती है। गांधी जी का विचार था कि हिंसात्मक होने के कारण साम्यवादी पद्धति उपयोगी नहीं हो सकती और पूंजीपति वर्ग को पूर्णतया नष्ट कर देने से समाज उनकी सेवाओं से वंचित रह जाएगा। इस संबंध में गांधी जी का विचार था, यदि सत्य और अहिंसा के आधार पर सार्वजनिक हित के लिए व्यक्तिगत संपत्ति ली जा सके
तो ऐसा अवश्य ही किया जाना चाहिए। लेकिन यदि धनिक वर्ग ऐसा करने के लिए तैयार ना हो तो स्वयं की संपत्ति के संबंध में उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाना चाहिए। धनिकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन के लिए महात्मा गांधी के द्वारा प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जिसके अनुसार धनिकों को चाहिए कि वे अपने धन को अपना ना समझकर समाज की धरोहर समझें और उसमें से अपने ऊपर जीवन निर्वाह मात्र के लिए खर्च करते हुए शेष धन समाज के हित के कार्यों में लगाएं। गांधी जी का कहना था कि जो धनिक ऐसा ना करे उनके विरुद्ध भी शक्ति का प्रयोग ना किया जाना चाहिए, वरन अहिंसात्मक असहयोग और सत्याग्रह द्वारा उनका हृदय परिवर्तन करके उन्हें सत्य मार्ग पर लाने की कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन यदि पूंजीपति प्रन्यासी के रूप में कार्य करने में नितांत असफल रहे तो शासन के द्वारा उनके उद्योगों को अपने हाथ में ले लिया जाना चाहिए और उनका संचालन लाभ के लिए नहीं वरन मानवता के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। इस प्रकार गांधीवादी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य सामाजिक न्याय की स्थापना करना है, लेकिन सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए केवल अहिंसात्मक साधनों का ही प्रयोग करने के पक्ष में थे। नेक्स्ट है अपरिग्रह का सिद्धांत। आर्थिक अन्याय और असमानता को दूर करने के लिए गांधी जी का एक अन्य विचार यह है कि जीवन में अपरिग्रह के सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए। गांधी जी का मत था कि प्रकृति स्वयं उतना उत्पादन करती है जितना सृष्टि के लिए आवश्यक है, इसलिए वितरण का प्राकृतिक नियम यह है कि प्रत्येक केवल अपनी आवश्यकता भर के लिए प्राप्त करे और अनावश्यक संग्रह ना करे। महात्मा गांधी मानवीय इच्छाओं की अत्यधिक वृद्धि से भी चिंतित थे और सादगी तथा संतोषपूर्ण जीवन को ही आदर्श समझते थे। नेक्स्ट है इसमें वर्ग सहयोग की धारणा। आर्थिक क्षेत्र में गांधी जी का एक अन्य विचार वर्ग सहयोग की धारणा है। गांधीवाद साम्यवादी दर्शन की वर्ग संघर्ष की धारणा में विश्वास नहीं करता। गांधी जी का विचार था कि श्रमिक और पूंजीपति के हित परस्पर विरोधी नहीं होते वरन एक ही होते हैं और उनके द्वारा सामूहिक प्रयत्नों के आधार पर उद्योग के विकास का प्रयत्न किया जाना चाहिए। इस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में गांधीवाद वर्ग सहयोग की धारणा का प्रतिपादन करता है। गांधी जी का विचार था कि पूंजीपति वर्ग को समाप्त करने के बजाय उसकी शक्ति को सीमित करना ही उपयोगी होगा और यह कार्य श्रमिकों को उद्योगों के प्रबंध तथा व्यवस्था में भागीदार बनाकर ही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त गांधी जी का विचार था कि यदि श्रमिक धनिकों के संपर्क में रहेंगे तो वे उनकी बुद्धि और चातुर्य से लाभ उठाकर अपनी प्रगति कर सकेंगे। इस संबंध में वे एक सुंदर उपमा प्रस्तुत करते हैं कि नदी के किनारे रहने वाले व्यक्ति को उस व्यक्ति की अपेक्षा जो कि एक शुष्क रेगिस्तान में रहता है अन्न पैदा करने के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। गांधी जी यहाँ ये कहना चाहते हैं कि वर्ग संघर्ष की धारणा के अंतर्गत कि समाज के अंदर जो दो वर्ग कार्ल मार्क्स ने बताए हैं, पूंजीपति और मजदूर वर्ग, तो जो उनमें क्या है परस्पर संघर्ष बना रहता है, लेकिन गांधी जी के अनुसार ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक ही साथ हैं, क्योंकि ये दोनों एक साथ ही चल सकते हैं। इसलिए वर्ग सहयोग की भावना को उत्पन्न किया जाना चाहिए, ना कि वर्ग संघर्ष की भावना को।